प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो पोस्ट मुगल पीरियड यानी कि उत्तर मुगल काल के जितने बादशाह रहे हैं उनके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज के बारे में जानते चलेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर मुगल काल जो माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में माना जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम आता है 1707 से 12 तक। ओके, उपनाम इस व्यक्ति का रहा है वृद्ध शासक। ओके, दिल्ली सल्तनत का इस व्यक्ति को वृद्ध शासक के नाम से जाना गया। एक नाम और भी शाह बेखबर, शाह आलम प्रथम इसी व्यक्ति के नाम रहे और वास्तविक नाम था इस व्यक्ति का मुअज्जम। वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जीवित थे भैया। ओके, शाहजादा मुअज्जम जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया, शहजादा आजम ये दक्षिण में था, शहजादा कामबख्श जो कि बीजापुर संभाला था। इसने गुरु गोविंद सिंह की मदद से 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध यानी कि जिसे जजाऊ का युद्ध बोलते हैं बच्चे में अपने भाई कामबख्श को हराया था। ओके, बीबी फिदवा की उपाधि जूलियानो को दी गई। बीबी फिदवा की जो उपाधि थी जूलियानो को दी गई थी और 1709 ईस्वी में कामबख्श को हराया। ओके, इसी के समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई और दक्षिणी सूबेदारी जो है जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया। जो दक्षिणी सूबेदारी थी कौन था भैया? जुल्फिकार खां। ठीक है, इसको मीर बख्शी बनाया। यहीं पर बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जमान शाह। ओके, और इन सभी के बीच में एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह को अमूमन मैक्सिमम वनडे एग्जाम्स हो कोई मतलब मैक्सिमम लोग बता ही देते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपको पता चलेगा इसका नाम क्या था। लंपट मूर्ख। ओके, 10 माह का शासनकाल रहा है इसका, यानी देख सकते हैं 1712 से 13 तक। वजीर जुल्फिकार खां था। संबंध लाल कुंवर नामक एक नर्तकी थी जिसे डांसर, ये उससे बड़ा ही मोहित था और उसके चक्कर में इसने अपने आप को बर्बाद कर रखा था। इम्तियाज बेगम के नाम से इसे जाना गया। और यदि बात करते हैं जजिया कर की, तो इस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त करवाया था। जजिया कर आप जानते होंगे कि जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था उसे इस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से समाप्त करवा दिया। इसके बाद में जो अगला शासक आता है, घृणित शासक या फिर घृणित कार के नाम से इस व्यक्ति को जाना जाता है। और घृणित कार क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि जब इससे मतलब डर लगता था, युद्ध भूमि में ये जाता नहीं था और युद्ध के समय में ये महिलाओं के बीच में जाकर छुप जाता था। अब बताइए, ऐसे ऐसे शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। यदि मैं बात करता हूं इसी के समय लक्ष्मण दास बंदा बहादुर भी था और इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सेरेमन थे, भारत आया 1715 ईस्वी में। और इसी के साथ में हैमिल्टन भी आया। यदि हम डीपली चीजों को पढ़ते तो पता चलता है कि इससे एक बीमारी थी, उसका कैसे इलाज किया गया और किस तरीके से ये आए। ठीक है ना। और इसने है ना उस बीमारी से छुटकारा पाने के बावजूद इन्हें कहा कि खूब लूटो भारत को। फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए एक मैग्ना कार्टा जो कि घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसके वजीर जो है किंग मेकर कौन थे भैया? हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। ठीक है, किंग मेकर मतलब कि जिनकी सहायता से ये बना था। ओके, सैयद बंधु इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुख सियार को गद्दी पर बैठाने के लिए। गद्दी पर बैठाने के लिए भाई एक चीज और भी है, किसी के पास में पैसा है तो पैसे से पावर को खरीद सकते हैं, तो शासक था। ठीक है। इसके बाद में 2 व्यक्ति आए। एक तो रफी उद्दरजात 1719 में 3 माह का शासन रहा है। रफी उस स्थान का पुत्र था। उसके बाद में रफी उद्दौलत 1719 में ही आया ये भी। रफी उद्दरजात का बड़ा भाई था। शाहजहां सेकंड इसका दूसरा नाम था। नेफुसियार फिर उसके बाद में आता है 1719 ईस्वी में। ओके, इसके बाद जो अगला शासक रहा है मोहम्मद शाह, जिसे आप रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। जैसे कि सुबह उठते के साथ ही व्यक्ति ये सोचता है कि चलिए मैं अल्लाह का भगवान का नाम लेता हूँ। ठीक है। और जो भी अपनी दैनिक दिनचर्या है ये व्यक्ति सुबह उठता है। ठीक है, एक हाथ में मीठी शराब है और एक तरफ वैश्य नृत्य चल रहा है, दूसरी तरफ परसों की लड़ाई। आप अंदाजा लगा लीजिए किस प्रकार का शासक रहा होगा। यही कारण है कि इसे रंगीला बादशाह कहा गया।
मूल नाम इस व्यक्ति का रोशन अख्तर था। चिनकलिश खां, आसफ जहां से मिलकर सैयद बंधुओं का खात्मा करवा दे, जो कि किंग मेकर थे। चलिए, इसके बाद में जो शासक आते हैं बच्चे, अहमद शाह 1748 से 54 तक आया। आलमगीर सेकंड 54 से 59 तक आया। इसका दूसरा नाम क्या था? अजउद्दीन आया। ओके, यहीं पर यदि मैं बात करता हूं बच्चे, सालम सेकंड जो है 1760 से 1806 तक तीसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा है। आप सभी को मुझे बताना है कि मुगल पीरियड में, पूरे मुगल काल में सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस व्यक्ति का रहा था। ओके, यहां तो कमेंट भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मन में बता दीजिएगा, ठीक है, मैं मान लूंगा कि आपने बता दिया है। अकबर सेकंड, आप जानते हैं ये द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह रहा है, और इस व्यक्ति को, यानी कि इस व्यक्ति ने ना राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो दी थी। ओके, इसके बाद में जो अंतिम शासक रहे हैं वो रहे हैं भैया बहादुर शाह जफर द्वितीय, 1837 से 1857 तक। अंतिम मुगल बादशाह, 1857 क्रांति में कैद करके रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया था। वहीं पर 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, और जफर नाम से कविताएं लिखता था, और इसका दरबारी कवि कौन था? मिर्जा गालिब था। प्यारे दोस्त, कुछ बुक के माध्यम से और कुछ आपको वीडियोस के माध्यम से आपको मैक्सिमम चीजें देने का प्रयास किया है, और ये वो मैक्सिमम चीजें हैं। प्लीज इन्हें जरूर करके जाना, क्योंकि ये सारी चीजें जो तैयार की जा रही हैं वो 2017 का जो पेपर हुआ है, लगभग 27 शिफ्टों का, और जो 2021 का पेपर हुआ है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करके ये सब चीजें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, आप जानते हैं नाम गागर में सागर इसलिए रखा गया है, हमारे पास में उतना समय नहीं है, बस एक अंतिम समय में जब परीक्षा नजदीक हो उस समय हम कैसे रिवाइज करें, ये आपके वहां बहुत काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।